हाँ बच्चों, पिछली वीडियो में हमने ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया देखी थी, संयोजन अभिक्रिया देखी थी। आज हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, देखिए हम देखते हैं कि वियोजन अभिक्रिया क्या होती है। वह अभिक्रिया जिसमें एक क्रियाकारक वियोजित होकर दो या दो से ज्यादा उत्पाद बनाता है उस अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए, वह अभिक्रिया जिसमें एक क्रियाकारक वियोजित होकर दो या दो से ज्यादा उत्पाद बनाता है उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। कैसे? तो इसके लिए हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। देखिए बच्चों, हमने एक टेस्ट ट्यूब ली, ठीक है। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने फेरस सल्फेट के कुछ क्रिस्टल लिए, ठीक है। फेरस सल्फेट के कुछ क्रिस्टल लिए और इसको फेरस सल्फेट को हमने धीरे धीरे गर्म करना शुरू किया। ठीक है, यहाँ पे कुछ फेरस सल्फेट की थी, इसको गर्म करना हमने शुरू किया। जब हम इसको गर्म करना शुरू करते हैं लैंप की सहायता से, तो गर्म करने के तुरंत बाद हम इस टेस्ट ट्यूब की ये जो भीतर की जो सतह है, यहाँ पर हम जल की कुछ बूंदें हमें दिखाई देती हैं। जल की बूंदें दिखाई देती हैं। ये जल की बूंदें कहाँ से आई? तो देखिए, जब हमने इसको गर्म किया तो इस क्रिस्टल के अंदर जो ये जल था ये वाष्प बन के निकलता है और इसकी ठंडी सतह से टकरा करके बदल जाता है पानी की बूंदों में। ये जल ये वाला जल था। ओके, अब शेष क्या बचा क्रिस्टल में? फेरस सल्फेट। अब इस फेरस सल्फेट को हम गर्म करना जारी रखते हैं, ठीक है। गर्म करना हम इसको जारी रखते हैं। ये फेरस सल्फेट हरे रंग का होता है, इसे हम गर्म करना जारी रखते हैं। जब इसको गर्म करना जारी रखेंगे तो धीरे धीरे इसका जो ये कलर है, ये कलर बदलता चला जाएगा। ये हरा रंग धीरे धीरे चेंज होता चला जाएगा और ये भूरे कलर में बदल जाता है, भूरे रंग में, जिसे हम इंग्लिश में ब्राउन कलर कहते हैं। BROWN, ब्राउन कलर कहते हैं। इसमें बदल जाता है। जैसे ये ब्राउन कलर में बदलना शुरू हो तो ये हम अनुमान लगा लेंगे कि फेरिक ऑक्साइड का बनना शुरू हो गया। ये जो हरा रंग होता है, भूरा रंग होता है, ये फेरिक ऑक्साइड का होता है। साथ में सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड भी बनती है, ठीक है। तो इस प्रकार जब फेरस सल्फेट को जब गर्म करते हैं तो इसका हरा रंग धीरे धीरे भूरे रंग में बदलता है। ये भूरा रंग फेरस सल्फेट का, फेरिक ऑक्साइड का होता है, ठीक है। जैसे ये भूरा रंग बनने लगे तो हम ये अनुमान लगा लेंगे कि फेरिक ऑक्साइड बन गया। साथ में SO2 बनती है और SO3 बनती है, ठीक है। तो यहाँ हमने देखा एक क्रियाकारक वियोजित होकर के दो या दो से ज़्यादा क्या बना रहा है? उत्पाद बना रहा है। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया हो गई? वियोजन अभिक्रिया। वियोजन का मतलब टूटना, वियोजित अभिक्रिया कहलाएगी। देखिए, हाँ बच्चों, अब इस समीकरण को देखते हैं। देखिए, यहाँ 3 2 5 और 3 8, टोटल ऑक्सीजन कितनी है? 8। यहाँ टोटल ऑक्सीजन कितनी है? 4, ठीक है। तो ये बैलेंस नहीं है, तो यहाँ कम नहीं कर सकते, इधर हम बढ़ा सकते हैं। तो पूरे फार्मूले को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऑक्सीजन कितनी हो गई? अब 8। इधर ऑक्सीजन कितनी है? 8। क्लियर है।
लेकिन यहाँ पूरे फार्मूले को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो फेरस कितने हो गए 2, यहाँ फेरस कितने हैं 2, ठीक है, इक्वल है, दोनों तरफ बराबर है। यहाँ सल्फर कितने हैं 2, यहाँ सल्फर कितने हैं 1 और 1 2, तो ये समीकरण कैसा हो गया, संतुलित समीकरण हो गया। देखिए ये पहला एग्जाम्पल। अब हम अगला एक एग्जाम्पल और देखते हैं। देखिए हम एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, ठीक है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हम लेड नाइट्रेट कुछ मात्रा में लेते हैं, ठीक है। ये जो लेड नाइट्रेट जो होता है, ये इस लेड नाइट्रेट को हम धीरे धीरे गर्म करते हैं, ठीक है। जब इस लेड नाइट्रेट को हम गर्म करते हैं तो हम कुछ परिवर्तन देखते हैं। क्या परिवर्तन होते हैं वो देखते हैं। देखिए ये लेड नाइट्रेट लिया हमने, ठीक है, ये लेड नाइट्रेट जो होता है ये रंगहीन होता है, कलरलेस, रंगहीन होता है, ठीक है। जब इसको गर्म करते हैं हम तो धीरे धीरे इसका ये कलर जो है वो चेंज होता चला जाता है और हमें यहाँ पीला कलर शो होना स्टार्ट हो जाता है। पीला कलर आपको बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये जो पीला कलर होता है, ये पीला कलर इस प्रकार का आपको बनना शुरू दिखाई देगा। जब इसका पीला कलर बनना शुरू दिखाई दे, पीला रंग, जब ये पीला कलर आपको दिखाई देना शुरू हो जाए तो हम ये अनुमान लगा लेंगे कि यहाँ पे लेड ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो गया, अर्थात लेड ऑक्साइड बन गया, ठीक है। साथ में इसमें से एक ब्राउन कलर की धुआं सी उठती हुई आपको दिखाई भी देगी। इस प्रकार की एक ब्राउन कलर की धुआं आपको दिखाई देगी, एक रिंग के रूप में ब्राउन कलर की धुआं आपको दिखाई देगी। ये जो ब्राउन कलर की धुआं होती है ये नाइट्रोजन ऑक्साइड की होती है, ठीक है, साथ में ऑक्सीजन भी बनती है, ठीक है। तो ये जो नाइट्रोजन ऑक्साइड की ये ब्राउन कलर की धुआं होती है और इसका कलर कैसा होता है, पीला होता है। तो यहाँ हम इस अभिक्रिया में हमने देखा कि एक क्रियाकारक वियोजित होकर 2 या 2 से ज़्यादा क्या बना रहा है, उत्पाद बना रहा है। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया हो गई, वियोजन अभिक्रिया होती है, ठीक है। यहाँ हम लिखते हैं भूरे रंग की धुआं निकलती है, ठीक है। देखिए तो अब इसको हम बैलेंस करें तो देखिए यहाँ टोटल क्रियाफल में ऑक्सीजन कितने हैं, 2 2 4 1 5 ऑक्सीजन है। यहाँ कितने हैं, 3 दूनी 6। ये पूरा जो ब्रैकेट है इसके बाहर 2 लगा हुआ है, ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। अब इधर हम कम नहीं कर सकते, इधर हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ बढ़ा सकते हैं, तो मैं यहाँ 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है। देखिए 2 से तो ऑक्सीजन कितनी हो गई, 2 4 और 6, 2 यहाँ पे 4 और 2 पूरा फार्मूले से करेंगे तो ये 4 6 हो गई, दोनों तरफ इक्वल हो गई, ठीक है। अब देखिए लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन यहाँ पे लेड ऑक्साइड में 2 से मल्टीप्लाई करने पर लेड कितना हो गया, 2। यहाँ पे लेड कितना है, 1, तो यहाँ हमें 2 करना पड़ेगा, यहाँ मैंने 2 कर दिया। यहाँ 2 करते ही ये पूरा फार्मूला, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई हो गया, तो जिसके कारण यहाँ अब ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो गई, 12। कैसे, देखिए 3 2 जा 6 और ये पूरा फार्मूला 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो कितनी हो गई ऑक्सीजन, 12 हो गई, ठीक है। अब इधर तो 6 ही रह गए हैं ऑक्सीजन, तो हम यहाँ इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 2 जा 8, यहाँ ऑक्सीजन कितनी होगी 8 और 2 10 और 2 12, दोनों तरफ ऑक्सीजन इक्वल हो गई। लेड यहाँ 2 है, यहाँ लेड कितने हो गए 2, तो ये समीकरण क्या हो गया हमारा, बैलेंस हो गया, करेक्ट। देखिए इसको, हाँ बच्चों कई बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जाते हैं, ये जो कलर होते हैं इन कलर्स के आधार पे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि पूछा जाता है कि एक पदार्थ जो कलरलेस है, रंगहीन है, उसे जब हम गर्म करते हैं तो भूरे रंग की धुआं निकलती है, तो उस पदार्थ का नाम और संतुलित रासायनिक समीकरण लिखो। तो ये कलर आपको याद होने चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल हम और देखते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट वियोजित होकर के कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है और CO2 बनाता है,
ठीक है। तो यहाँ एक क्रियाकारक वियोजित होकर दो या दो से ज़्यादा उत्पाद बना रहा है तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया हो गई? वियोजन अभिक्रिया। ठीक है। अब इसको हम बैलेंस देखते हैं, बैलेंस है या नहीं है। यहाँ टोटल ऑक्सीजन कितनी है? 3। यहाँ कितनी है? 2 और 1 3 ऑक्सीजन इक्वल है। कैल्शियम 1 है, यहाँ भी कैल्शियम 1 है। इसका मतलब ये समीकरण संतुलित है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल AgCl सिल्वर क्लोराइड। ये सिल्वर क्लोराइड सफ़ेद रंग का होता है, श्वेत रंग का, वाइट कलर का होता है। इसे जब हम यदि सूर्य के प्रकाश के अंदर रखें, सूर्य के प्रकाश के अंदर, ठीक है, हमने थोड़ी सी चाइना डिश ली, इसमें हमने AgCl लिया, AgCl, और इसको सूर्य के सनलाइट के अंदर हमने इसको रखा। ठीक है, तो रखेंगे तो हम देखते हैं कुछ समय बाद इसका जो ये सफ़ेद रंग जो होता है ये ग्रे कलर में चेंज हो जाता है, ग्रे कलर में चेंज हो जाता है। जैसे ये ग्रे कलर में चेंज हो तो इसका हम ये अनुमान लगाएंगे कि इसमें सिल्वर का फॉर्मेशन हो गया, अर्थात सिल्वर बन गई। साथ में क्लोरीन भी बनती है, क्लोरीन गैस भी बनती है। ये जो ग्रे कलर होता है सिल्वर का होता है। इसका मतलब ये हो गया कि सूर्य के प्रकाश में AgCl को रखने पर AgCl जो था वो वियोजित हो गया किसमें? सिल्वर में और क्लोरीन के अंदर। ठीक है, तो इस प्रकार सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखते हैं तो ये वियोजित होकर सिल्वर बनाता है। देखिए, तो यहाँ एक क्रियाकारक दो उत्पाद बना रहा है तो ये एक प्रकार की वियोजन अभिक्रिया है। अब इसको बैलेंस करें, यहाँ क्लोरीन कितने हैं? 2, यहाँ कितने हैं? 1। तो मैं इस पूरे फार्मूले को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 2AgCl आ जाएगा। लेकिन समस्या आ गई, यहाँ Ag 2 हो गया तो यहाँ इसको भी हम क्या करते हैं? 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, देखिए ये संतुलित समीकरण। देखिए बच्चों, एक एग्जाम्पल और लेते हैं सिल्वर ब्रोमाइड का। ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड जो होती है ये पीले कलर की होती है, पेल पीले कलर की सी होती है। जब इसको भी हम सूर्य के प्रकाश के अंदर रखते हैं, सूर्य के प्रकाश के अंदर जब रखते हैं तो इसका पेल जो येलो कलर है धीरे धीरे चेंज हो जाएगा और ग्रे कलर के अंदर बदल जाता है। जैसे इसका कलर चेंज होकर ग्रे बने तो हम ये अनुमान लगा लेंगे कि इससे सिल्वर का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, साथ में ब्रोमीन भी बनती है। ठीक है, तो देखिए अब इसको संतुलित करें, यहाँ ब्रोमीन कितनी है? 2, यहाँ कितनी है? 1, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो पूरे फार्मूले को तो 2 हो गए। अब यहाँ सिल्वर कितने हो गए? 2, यहाँ सिल्वर कितना है? 1, तो इस पूरे फार्मूले को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो सिल्वर के 2 एटम, इधर भी 2 एटम, ब्रोमीन इधर 2 है, इधर भी 2 है। करेक्ट। तो इस प्रकार ये दो अभिक्रियाएं भी वियोजन अभिक्रियाओं के अंतर्गत आती हैं। जो ये दोनों जो अभिक्रियाएं हैं इनका उपयोग हम श्वेत श्याम फोटोग्राफी में करते हैं, श्वेत श्याम फोटोग्राफी में करते हैं। तो एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि वो कौन सी दो अभिक्रियाएं हैं जिनका श्वेत श्याम फोटोग्राफी में उपयोग होता है, बताइए और संतुलित समीकरण लिखिए। तो आपको याद रखना है कि ये दोनों अभिक्रियाएं ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के अंदर काम में ली जाती है। ये थी आपकी वियोजन अभिक्रिया। एग्जाम में इनसे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपको ये याद रखना है। पर जो देखिए एग्जाम में कई बार ये पूरी परिभाषाएं एक साथ पूछी जाती हैं। कैसे पूछी जाती हैं? तो ये एग्जाम में प्रश्न आता है कि वो वियोजन अभिक्रियाएं बताइए जो सूर्य के प्रकाश में ऊष्मा के द्वारा होती है। ठीक है, तो ये आपको सूर्य के प्रकाश में होने वाली ये अभिक्रिया, ऊष्मा के द्वारा वियोजित होने वाली ये अभिक्रिया, या लेड नाइट्रेट की, हम ये जो फेरस सल्फेट की, ये सारी आपको याद होनी चाहिए, आपको सारी याद करनी है। ये देखिए ये है वियोजन अभिक्रिया। तो आज हम इस वीडियो में इतना ही करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए और अगले टॉपिक के लिए हमारा नेक्स्ट पार्ट जो है वो आप देखिए। ठीक है, देखिए।